बात अगर जात की छिड़ी है तो ये भी बात बता दूं किसने बुलाया था मुगल को। बात अगर जात की छिड़ी है तो ये भी बात बता दूं कि किसने पनाह दिया था अंग्रेजों को। बात अगर जात की छिड़ी है तो ये भी बात बता दूं कौन अपनी आबरू बेच दिया था मुगल और अंग्रेजों को। बात अगर जात की छिड़ी है, बात अगर बड़े जात की छिड़ी है तो ये भी बात बता दूं किसने मुखबरी किया था अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ कौन किया था। बात अगर जात की छिड़ी है तो हम ये बता दें कि कौन कौन इसमें शामिल था हिंदुस्तान को बर्बाद करने में। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल यानी मुस्लिम कब आए थे हिंदुस्तान में और कौन बुलाया था, हम ये भी बात करेंगे। एक हिंदू राजा ने भारत में मुगल को बुलाया था कि आप आइए, हमारे तरफ से दूसरे हिंदू राजा को हराना है। मुगल आए, जब इधर से निमंत्रण गया तो उधर से जाहिर सी बात है कि आएंगे, और जब आए तो देखे कि भाई हिंदुस्तान में फूट डालना आम बात है, क्योंकि यहाँ के राजा अपने मन के मालिक थे, इकट्ठा नहीं थे। इसलिए मुगल आए और उन्होंने जिस राजा के खिलाफ लड़ना था उस राजा के खिलाफ लड़े और वहां पे जीत भी हुई। उन्होंने सोचा अब हम क्यों, जो राजा हमको बुलाया है हम उसके अंदर में काम क्यों करें, सीधा सीधा बात है, क्यों ना हम उसी के ऊपर हमला करें। और वही हुआ। धीरे धीरे पूरे भारत में मुस्लिम का परचम लहराने लगा। तो आप बताइए इसमें कौन सा राजा अपने देश से गद्दारी किया था? क्या वो मुगल थे, मुस्लिम थे जो अपने देश से गद्दारी किया, कि वो कमीने थे जो अपने ही देश में लड़ने के लिए दूसरे देश से सहायता मांगते हैं कि आप आइए और हमारे झगड़ा सुलटाइए, झगड़ा खत्म कीजिए। आप ये बताइए, अगर आपके घर में झगड़ा होता है, मारपीट होता है, कुछ भी होता है तो आप दूसरे गांव जाते हैं बुलाने के लिए कि चलिए हमारे घर में झगड़ा हुआ है, जबकि वो जानते हैं कि ये मुस्लिम है, फिर भी बुलाने जाएंगे तो रिस्क तो है ना। आज आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम कौन लेके आया था, मुस्लिम को भगाना चाहिए। कैसे भगाना चाहिए जब तुम अपने लिए बुला रहे हो कि आओ हमारे घर में हमारा झगड़ा सलटाओ, हमारे लिए तुम लड़ो, तो वो कहाँ जाएगा? वो भी तो इसी देश में रहेगा। तो गद्दारी कौन किया अपने देश से? ये जो अपने जात को बोलते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ जात हैं, पंडित, राजपूत, उस टाइम में इन लोगों का दिमाग में गोबर था। उस टाइम में बुलाते थे कि भाई आओ हमारे लिए तुम लड़ो। उस टाइम में जांगर क्या बिल्ली खा गई थी? आज बोल रहे हो कि मुसलमान को भगाना चाहिए, उस टाइम गाड़ मरा रहे थे। सीधा बात है भाई, सीधा बात है भाई, उस टाइम गाड़ मरा रहे थे। अंग्रेज आओ, हाँ अभी अंग्रेज पे आते हैं भाई। अंग्रेज भी आए थे 2-4 पहले। उन्होंने देखा कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसी समुदाय है जिसे हम अच्छे से फूट डाल सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। उन्होंने भी 1600 ईस्वी में आए और अपना जाल बिछाना चालू कर दिए। उस जाल में सबसे पहले हिंदू राजा पड़े, उसके बाद से मुस्लिम पड़े। सबसे पहले हिंदू राजा पड़े कि तुम हमारा बेटी लेके जाओ, हमारी बहू लेके जाओ, हमको पैसा दे दो। उस टाइम राजा कौन था? दलित चमार था। उस टाइम राजा आदिवासी था। उस टाइम ये लोग कमीना था। राजा इस टाइम वही था, राजपूत, पंडित, फलाना ढिमकाना। साला इन लोग का मालूम नहीं कौन राजा बना दिया। ये लोग राजा था।
आओ भाई आओ, हमारी बहू बेटी लेके जाओ, बदले में हमको जीने खाने के लिए पैसा दे दो। वो भी आए और अपना अपना लूटा पाटा चला गया। आज तुम बोल रहे हो कि हमारा देश में सबसे ज्यादा योगदान है। कौन सा योगदान है? अपनी बहू बेटी देने के लिए योगदान है। बोलते हो कि हम देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दिए हैं। कौन सा कुर्बानी दी हो? अंग्रेज आए तो अपनी बेटियां दे दी, अपनी बीवियां दे दी, ये कुर्बानी होता है? तुम बोलते हो कि चमार, दुसाद, निषाद, पासवान, अहिर, ये लोग कुछ काम ही नहीं किया सिवाय अपने घर के चलाने के। साले तुम लोग अपने ही जाति में, अपने ही घमंड में इतने चूर हो गए थे कि तुमको दिखाई नहीं देता था कि ये लोग भी इंसान है। रक्षा करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, तो तुमको करना चाहिए ना कि चमार, दुसाद, निषाद, पासवान, अहिर, डोम, चमार ये सब करेगा। ये नहीं न करेगा, क्योंकि उस टाइम में तुम बोलते थे कि हम सबसे ताकतवर राजा हैं। ताकत जब आई बिल में घुस गई। जब अंग्रेज आए तो गांड मरा लिए, जब मुगल आए तो गांड मरा लिए, और आज बोल रहे हो कि आज हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। इस देश से मुस्लिम को जाना चाहिए। बुलाया था कौन? तुम्हारा बाप। निमंत्रण कौन दिया था? तुम्हारा बाप। उस टाइम में तो भाई दूसरा कोई राजा था नहीं, तुम ही लोग राजा थे, तो निमंत्रण कौन दिया? कौन बुलाया अंग्रेज को? कौन बुलाया मुगल को? तुम लोग। भाई इस बात को किसी को तकलीफ लगे तो हमको माफ करो।